तीनों अडिया को मिला देते हैं, उसे कहते हैं ऑसिकल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑसिकल्स कहते हैं। किसको? तीनों अडिया को। ये तीनों अडिया को मिला देते हैं, उसे कहते हैं ऑसिकल्स। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में और डीएवी योद्धा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। क्या है दोस्तों? स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईयर। क्या है दोस्तों? ईयर मतलब कान। क्या है दोस्तों? कान है। कान को 3 भागों में बांटा है। कितनों भागों में? तो 3 भागों में बांटे गए। वैसे कान एक सेंस ऑर्गन है। क्या है दोस्तों? तो सेंस ऑर्गन है, जिन्हें हिंदी में ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। कान वह सेंस ऑर्गन है जो आवाज की पहचान कर थैलेमस को, किसको? तो थैलेमस को, और थैलेमस सेरेब्रम को सूचना देते हैं। किसको देते हैं? सेरेब्रम को देते हैं। अब वैसे सभी को पता है, थैलेमस बाहरी वातावरण को सूचना सेरेब्रम को देते हैं। किसको देते हैं? सेरेब्रम को देते हैं। चलिए अब हम कान के तीनों भाग पर बात करते हैं। तो कान का पहला भाग ऑटर ईयर। क्या है दोस्तों? तो ऑटर ईयर। किसका पहला भाग? तो कान का पहला भाग ऑटर ईयर है। क्या है दोस्तों? ऑटर ईयर है। और दूसरा भाग को मिडिल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिडिल ईयर कहते हैं। किसका भाग को? कान का दूसरा भाग को मिडिल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल ईयर कहते हैं। और तीसरा भाग को इनर ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनर ईयर कहते हैं। किसका तीसरा भाग? तो कान का तीसरा भाग को इनर ईयर कहते हैं। चलिए अब हम ऑटर ईयर पे बात करते हैं। दोस्तों, ऑटर ईयर कान का बाहरी भाग होता है। क्या होता है? बाहरी भाग होता है, जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं। जिसका आकार फनल होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो फनल होता है, जैसे जलेबी होता है, लगभग उसी आकार का होता है। ऑटर ईयर का ये जो पार्ट्स है उसे हम कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पिन्ना कहते हैं। ये जो देख रहे हैं इसे हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पिन्ना कहते हैं। और पिन्ना से कर ये जो कैनाल अंदर जाता है उसे रोटी कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रोटी कैनाल कहते हैं। किसका? तो कान के अंदर जो जाता है उसे रोटी कैनाल कहते हैं। रोटी कैनाल के बाद आता है, क्या आता है दोस्तों? रोटी कैनाल के बाद आता है ईयर ड्रम। क्या आता है दोस्तों? तो ईयर ड्रम आता है। ईयर ड्रम। ये सभी ऑटर ईयर का पार्ट्स है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट्स पर, मतलब दूसरे भाग पर। मिडिल ईयर दूसरा भाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल ईयर दूसरा भाग को कहते हैं। मिडिल ईयर 3 बोन्स होते हैं, मतलब 3 हड्डियां, जो हमें सुनने में अहम भूमिका निभाती है। क्या करते हैं? अहम भूमिका निभाती है। वह 3 बोन्स है, मतलब 3 हड्डियां। मेलियस। क्या है दोस्तों? मेलियस। तीनों हड्डियां में पहला हड्डी आता है मेलियस। क्या आता है दोस्तों? तो मेलियस। दूसरा है इनकस। क्या है दोस्तों? तो इनकस है। और तीसरा भाग आता है स्टेपिज। क्या आता है दोस्तों? स्टेपिज। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेपिज है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों, ये 3 हड्डियां मेलियस, इनका, स्टेपिज, ये तीनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे एक पहला हड्डी जो है मेलियस है। क्या है? मेलियस है, जिसका पहला भाग, मतलब हड्डी का 2 भाग होता है। कितना भाग होता है? तो 2 भाग होता है। तो पहला भाग ईयर ड्रम, ये जो ईयर ड्रम है इससे जुड़ा था, और दूसरा भाग इनका से, किससे दोस्तों? तो ये जो इनका से, इससे, और इनका का दूसरा भाग स्टेपिज, किससे दोस्तों? स्टेपिज से, क्योंकि इनका का पहला भाग मेलियस, ये जो मेलियस है इससे जुड़ा था, और लास्ट स्टेपिज का जो अंतिम भाग होता है वह इनर ईयर से जुड़ा होता है। किससे? तो ये जो इनर ईयर है इससे जुड़ा होता है। दोस्तों, तीनों हड्डियां को मिला देते हैं, उसे कहते हैं ऑसिकल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑसिकल्स कहते हैं। किसको? तीनों हड्डियां को। ये तीनों हड्डियां को मिला देते हैं, उसे कहते हैं ऑसिकल्स। दोस्तों, स्टेपिज जो इनर ईयर है उससे जुड़ा होता है, उस भाग को कोक्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक्लिया कहते हैं। किस भाग को? तो उस भाग को कोक्लिया कहते हैं, जिसमें
लिक्विड और स्पेशल सेल्स होता है। क्या होता है दोस्तों? लिक्विड और स्पेशल सेल्स होता है। किसमें? तो कोक्लिया में लिक्विड और स्पेशल सेल होता है। किसमें? तो कोक्लिया में। जो डर्टी नर्व से जुड़ते हैं, किससे दोस्तों? डर्टी नर्व है कौन जुड़ते हैं? तो कोक्लिया और डर्टी नर्व से जुड़ती है। ब्रेन को सही सूचना पहुंचाती। किसको दोस्तों? तो ब्रेन को सही सूचना, जो ब्रेन होता है उसको सही सूचना पहुंचाती। कौन पहुंचाती है? तो डर्टी नर्व सही सूचना पहुंचाती है। ओके, तो हम सभी यार कान के सही पार्ट्स को समझ चुके हैं। तो देखते हैं कान के सही पार्ट्स, मतलब भाग से होकर साउंड, आवाज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं और फिर हम सुनकर आवाज को समझते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके, लेट्स गो एंड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। देखिए दोस्तों, कान का पहला भाग पिन्ना है। क्या है? पिन्ना है जो साउंड, किसको दोस्तों? साउंड वेव, किसको? तो साउंड वेव और वाइब्रेशन को कलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है। कौन कर लेता है? तो पिन्ना कलेक्ट कर लेता है। वैसे कोई भी आवाज जो आती है वह कैसे सीधे नहीं, उसमें वेव और वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वेव और वाइब्रेट होता है। क्या आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं? तो बोलकर महसूस कीजिए या किसी साउंड बॉक्स के आगे वाले से देखिए, आप देखेंगे बार बार वेव और वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वेव और वाइब्रेट करता है। इस साउंड को पिन्ना कलेक्ट करके, इकट्ठा करके रेटिकल या जो रेटिकल है इसे कान के अंदर भेजता है। क्या भेजता है? कान के अंदर भेजता है। जो साउंड सीधे जाकर यह जो ईयर ड्रम इसको हिट करता है। किसको? ईयर ड्रम को हिट करता है, जिससे ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों? वाइब्रेट करने लगता है। और फिर ईयर ड्रम इस वाइब्रेट को यह जो मिडिल ईयर है इसमें पास कर देता है। किसमें? मिडिल ईयर में पास कर देता है। जॉसिकल हड्डियाँ, मतलब तीनों हड्डियाँ, ये तीनों हड्डियाँ अपना कार पर लग जाती है। क्या होते हैं? अपना कार पर लग जाती है। आए हुए वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो एम्पलीफाई कर देती है, मतलब बढ़ा देती है लगभग 20 गुना। कितना दोस्तों? तो 20 गुना। और उसे इनर ईयर में, ये जो इनर ईयर है इसमें भेजते हैं। अब साउंड, आवाज इनर ईयर, ये जो इनर ईयर इसमें कोक्लिया के पास पहुँचते हैं। कहाँ? तो कोक्लिया के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर स्थित कोक्लिया के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर स्थित फ्लूइड वाइब्रेट। क्या दोस्तों? तो फ्लूइड वाइब्रेट कहाँ उपस्थित? तो कोक्लिया के पास फ्लूइड, कोक्लिया के पास उपस्थित फ्लूइड वाइब्रेट, मतलब तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ फ्लूइड के, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर नर्व सेल उपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों? नर्व सेल उपस्थित होता है। किसमें? तो ये फ्लूइड वाइब्रेट में नर्व सेल उपस्थित होता है जो साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो किसमें? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करता है? तो साउंड वेव और वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में दोस्तों? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोक्लिया से जुड़े हुए डर्टी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों? तो ब्रेन तक पहुंच जाता है। और फिर ब्रेन उस सिग्नल को समझकर हमें एक्शन के लिए तैयार रखता है कि डीजे बजाए तो नाचना है और कोई सवाल पूछा है तो जवाब देना है। ओके दोस्तों, अब हमारी क्लास का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिलहाल तब तक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।